Hi guys, welcome to my YouTube channel. I am मित्र भानु। पिछले वीडियो में हम क्योंकि मेरा AIML और डाटा साइंस का मैं स्टैटिस्टिक्स में स्टार्ट किया था, उस पे मैंने आपको पता होगा स्टैटिस्टिक्स का बेसिकली मेरे जो पिछला वीडियो में मेरा स्टैटिस्टिक्स का वेरिएंस हो गया, मीन हो गया, मीडियन हो गया, तो स्टैटिस्टिक्स का बेसिक चीज के बारे में मैं डिस्कशन किया था। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, नहीं तो यूनिवेरिएट एनालिसिस, बाइवेरिएंट एनालिसिस, तो प्लॉटिंग करके बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, हिस्टोग्राम वगैरह हो गया, तो वो सब करके मैं आपको दिखाया था। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम क्या है ना, जो कि स्टैटिस्टिक्स का बहुत डेप्थ पार्ट, जो कि हमारा बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जिसपे आपका पीएमएफ हो गया, पीडीएफ हो गया, जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, वो सब बारे में हम डिस्कशन करेंगे। डेंसिटी एस्टिमेशन, पैरामीटर, नॉन पैरामीट्रिक, उस सब बारे में हम डिस्कशन करेंगे, राइट। तो बेसिकली आप देखो, स्टैटिक्स के अंदर ना, आप जब जो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा हो गया, ठीक है, पिछले सेशन में मैं आपको बताया था कि कैसे आप पॉपुलेशन को डाटा को लेके आप डिफरेंट सैंपल बना के आप कैसे, तो आज की सेशन में हम पॉपुलेशन के डिफरेंट सैंपल को यूज करके कैसे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉलिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब आगे में पढ़ाई करेंगे। बट आज की क्लास में बेसिक हम जैसे क्योंकि देखो, रैंडम वेरिएबल हो गया और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब मैं डेप्थ में आपको बताऊंगा। ठीक है। तो आज की क्लास में हम शुरू करने वाला है, जो कि प्रोबेबिलिटी का, जो कि स्टैटिक्स के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा, आप जब बचपन पे आप पढ़े होंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब बेसिक आपको आइडिया पता होगा, राइट। तो वो सब भी हम AML के अंदर यूज हो रहा है। बेसिकली नॉर्मलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी आपका पॉपुलेशन हो गया ना, तो सैंपल डाटा को आप विदाउट नॉर्मलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। तो आज का सेशन में मैं आपको स्टैटिक्स के अंदर वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो जो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा। पीडीएफ क्या है, सीडीएफ क्या है, ईएमएफ क्या है, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, रैंडम वेरिएबल बेसिकली क्या है, ठीक है। रैंडम वेरिएबल इज द फंक्शन दैट असाइन ए न्यूमेरिकल वैल्यू टू ईच आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखो, आप जब कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हो ना, तो उस पे जो वैल्यू आपको मिलता है, ठीक है, उसको ही आप क्या है ना, रैंडम वेरिएबल बोलते हो, राइट। देखो, बेसिक चीज पहले समझिए, वेरिएबल क्या है। वेरिएबल क्या है ना, देखो, आप जब कोई अलजेब्रा वगैरह में आपको पता होगा, जब आप कोई अलजेब्रा वगैरह पहले करे होंगे ना, तो आपको पता होगा कि मैं आपको एक एग्जांपल तो दे रहा हूँ। देखो देखो, नीचे है ना कि एग्जांपल 2x+5 = 10, राइट। देखो यहाँ पे है ना, देखो 2x+5 = 10, 2x इक्वल टू क्या है, 10 - 5 है, राइट। और x क्या है, 5/2 है। तो वैसे करके ना हम क्या है, पहले क्या निकलते हैं ना, x का वैल्यू हम निकालते थे कि 2x+5 = 10 है, और 2x का वैल्यू हम पहले निकालते थे कि 10 - 5 5, और x इक्वल टू 5/2। तो वैसे करके हमारा वेरिएबल का जो वैल्यू है ना, हम निकालते थे, राइट। तो रैंडम वेरिएबल क्या है, तो रैंडम वेरिएबल क्या है ना, देखो एग्जांपल, आप जब कोई पॉइंट टॉच करते हो, पॉइंट टॉच करते हो, उसके अंदर प्रोबेबिलिटी आने का क्या है परसेंटेज, इधर हेड आएगा ना तो टेल आएगा, राइट। तो हेड आएगा, टेल आएगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है ना, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। हेड का आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है, क्योंकि हेड क्या है ना, एक ही वेरिएबल है, और टू क्या है, टू है टोटल टोटल जो आउटकम है ना, इधर हेड ना इधर टेल, तो उसको ही हम बोल रहे हैं कि उसका प्रोबेबिलिटी क्या है ना, 1/2 है। तो उसको ही हम रैंडम वेरिएबल बोल रहे हैं। देखो कि बेसिक रैंडम वेरिएबल क्या है ना, रैंडम वेरिएबल क्या है ना, आप जब कोई एग्जांपल
डाइस को थ्रो करते हो, राइट। डाइस को थ्रो करने के बाद आपको कितना आउटपुट मिल सकता है? 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, अप टू 6 तक मिल सकता है, राइट। तो आप जब कोई प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे ना, आप एक बार डाइस जब थ्रो करते हो तो इधर 1/6 आएगा, क्योंकि टोटल वैल्यू कितना है, 6 है ना। तो 1/6 आएगा, नहीं तो 2/6 आएगा, नहीं तो 3/6 आएगा। तो उसको ही हम प्रोबेबिलिटी उसको बोल रहे हैं कि आने का प्रोबेबिलिटी क्या है ना। 1/6 है, 1/5 है, और 1/4 है। तो उसको ही हम जब डाइस थ्रो करते हैं, उसका आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 या 2/6 ऐसा कुछ होता है। तो कॉइन जब टॉस करते हैं तो 1/2 उसका मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी होता है, राइट। देखो अभी देखो मैं आपको बताता हूँ अभी। हाँ, रैंडम वेरिएबल है ना, तो कितना टाइप है? एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। तो डिस्क्रीट रैंडम और रैंडम वेरिएबल हम किसको बोलते हैं ना, जब कोई मैं आपको पिछले स्टैटिक्स का सेशन में मैं आपको बताया था कि जब कोई आप 1 2 3 4 ऐसा कुछ लेते हैं ना, मतलब 1 हो गया, नहीं तो 2 3 4 5 6, जो कि ओनली वन काउंट नंबर है, पॉइंट वैल्यू नहीं है। तो उसको ही हम डिस्क्रीट वेरिएबल बोल रहे हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हम बोल रहे हैं। और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या है? जब कोई पॉइंट वैल्यू आ रहा है, मतलब एग्जांपल क्या है ना, मतलब 1.5 हो गया, नहीं तो 1.2 हो गया, नहीं तो 1.3 हो गया, नहीं तो 1.4 हो गया। तो उसको ही हम कहना कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल बोल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखो। एग्जाम्पल क्या है ना, देखो जब कोई हम एक बनाते हैं अभी, देखो। तो हाँ, जब कोई हम कॉइन टॉस कर रहे हैं, राइट, थ्रो डाइस कर रहे हैं, तो आउटकम आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? एक ही है ना। जब हम कोई कॉइन टॉस कर रहे हैं तो आने का प्रोबेबिलिटी क्या है कि आइदर हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा, राइट। तो उसका प्रोबेबिलिटी एक ही है ना, राइट। तो कोई एक साथ दोनों आ सकता है क्या? इधर हेड और टेल दोनों आ सकते हैं, कोई तो एक ही आएगा, राइट। तो जब कोई आप थ्रो डाइस करते हो, डाइस को जब थ्रो करते हैं ना, तो आने का वैल्यू क्या है? इधर 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, तो ऐसा है ना। तो रैंडम वेरिएबल ऐसा है कि रैंडम वेरिएबल क्या है ना, जब आपको पता नहीं है कि वैल्यू क्या आने वाला है, राइट। तो आप उस हिसाब से आप जो कोई टॉस करते हो या थ्रो थ्रो करते हो, तो उस हिसाब से आप उस वैल्यू जो आता है ना, आपको पता नहीं, तो वो रैंडमली आता है। मतलब कोई पर्टिकुलरली उसका कोई गारंटी नहीं है कि इस वैल्यू ही आएगा। तो उसको ही हम क्या है ना, बेसिकली हम रैंडम वेरिएबल बोल रहे हैं, जो कि दो टाइप का है, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। इस बार what is probability distribution? The probability distribution describes how probability are assigned to the value of a random variable, right? देखो मैं आपको बता रहा था कि जब कोई ना, आप कोई कॉइन आप टॉस करते हो, टॉस करने के बाद ना, तो जब कोई हेड आ रहा है तो आप उसको अभी 1 ले रहे हो, और टेल जब आ रहा है उसको 0 ले रहे हो, ठीक। तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.5 है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, देखो। अभी क्या है ना, हम एक लेते हैं, ये क्या है ना, 1 से, राइट, प्रोबेबिलिटी। तो इसको मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल, हेड, और इसको ले रहा हूँ टेल, राइट। देखो प्रोबेबिलिटी क्या आने वाला है, हेड का प्रोबेबिलिटी आने का क्या गारंटी क्या है? तो क्लोज कर देते हैं। तो 1/2 है, और इसका भी 1/2 है ना, राइट। तो हेड का 1/2 है, मतलब क्या है? 0.5 है, 0.5 है।
और इसका भी 0.5 ना, तो इसलिए आपको लेफ्ट साइड में भी देख रहा होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वैल्यू 0.5 दिखा रहा है, राइट। तो आप जब कोई एक कॉइन टॉस का हो गया, जब आप कोई रोलिंग डाइस करते हो, रोलिंग डाइस के टाइम पे भी सेम आ रहा है कि रोलिंग डाइस जब करते हो ना तो आपका भी वो सेम आता है कि आपका 1 2 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी आने का क्या है गारंटी? तो 1/6 है, 1/6 है, 1/6 है, 1/6 है, 1/6 है, 1/6 है, तो उसका टोटल कितना है? टोटल 1 to 6 तक है ना। तो आप जितने बार आप थ्रो करोगे तो उस हिसाब से आपका जो प्रोबेबिलिटी आएगा तो एक ही बार आएगा, बट उसका टोटल आउटकम क्या है? 6 है ना। मतलब आप जब थ्रो करोगे तो एक ही बार आएगा और उसके साथ उसका टोटल जो आउटकम है ना उसको 6 बार है, ठीक है। तो आप अब कॉइन टॉस हो गए, नहीं तो रोलिंग डाइस वगैरह, तो एक वो बेसिक एग्जांपल है। आप जब उसको ही आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप बोलते हो, राइट। हाँ, टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप का है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है ना, आप जब देखो इस इमेज में आप देख सकते हो, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ये तो काउंटेबल वैल्यू प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पीएमएफ और अनकाउंटेबल वैल्यू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, राइट। तो बेसिक है, मतलब पीएमएफ आगे हम पढ़ाई करेंगे कि पीएमएफ वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आप जब लेते हो ना तो पीएमएफ उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और जब कोई कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल लेते हो तो उसको पीडीएफ बोलते हैं, राइट। तो वो आपको इमेज में दिख रहा होगा कि देखो, आप जब कोई ना, देखो देखो इस टाइप का जब आ रहा है ना कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, इसे जब आ रहा है ना 0 1 2 3 4, जो सिंगल वैल्यू जो आ रहा है ना 1 2 3 4, उसको ही हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हम बोल रहे हैं। तो कंटिन्यूस वेरिएबल किसको बोल रहे हैं? देखो कंटिन्यूस वेरिएबल क्या है ना, जब कोई आप ग्राफ करते हो उसको जो मैपिंग है ना तो एक कंटिन्यूसली जाता है। देखो ये क्या है ना, एक बार चार्ट फॉर्मेट में आपको दिख रहा है, इसके अंदर गैप है ना कि जीरो आप जब जब ले रहे हो ना तो इसके इस रेंज के अंदर आ रहा है, 1 जब ले रहे हो इसके रेंज आ रहा है, तो 2 ले रहे हो इसके अंदर, जो पॉइंट वैल्यू जो है ना उसको वो कंसिडर नहीं कर रहा है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में। पर कंटिन्यूस की केस में वो पॉइंट वैल्यू को भी वो कंसिडर कर रहा है और उसके साथ सिंगल वेरिएबल वैल्यू को भी वो कंसिडर कर रहा है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो दो टाइप का है, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में आप पर्टिकुलरली आप सिंगल वैल्यू को लेते हो, मतलब 1 2 3 4 5 को लेते हो, और कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या है, आप जब कोई पॉइंट वैल्यू के साथ सिंगल वैल्यू भी आप कंसिडर लेते हो तो उसको ही हम कंटीन्यूअस वेरिएबल हम रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। तो देखो ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ना, तो डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन का ये चार्ट है। वर्नली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पॉइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आगे पढ़ाई करेंगे। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जो कि ए बी हम एक्स एक्सिस में लेते हैं और वाई को 1/b- है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और भी लेते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी हम लेते हैं, राइट। और पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वो सब हम आगे पढ़ाई करेंगे, राइट। तो ये जो इमेज पे ना आपको फेमस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम आगे पढ़ाई करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट जो हमारा है उसको देखते हैं। हाँ, हम बेसिकली हम जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? We study probability distribution to understand how uncertainty and randomness behave in real life। देखो रियल लाइफ में ना आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ना आप देखो कोई बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है, राइट। आपको किसने बताया कि मुझे तुम बताओ इस गांव गांव के अंदर
कितने लोग वेज पसंद कर रहे हैं और कितने लोग नॉन वेज पसंद कर रहे हैं। तो उस केस में आप क्या लेते हो, सैंपल डाटा को लेके आप एक चार्ट बनाते हो कि मेरे पास इतने नॉन वेज लोग हैं और इतने वेज लोग हैं। तो उसको आप चार्ट बना के आप कोई एक आपका अथॉरिटी जो है ना, आप उसको रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो उस केस पे भी आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ही आप दिखा सकते हो, राइट। जो कि कुछ डाटा को लेके उनका जो आपका ऑथर है उनका कोई एम होगा कि मैं इस डाटा को लेके कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, नहीं तो कुछ मैं प्रिडिक्शन वगैरह हो गया है, नहीं तो मैं कुछ लोगों को मैं इम्प्रेस करने के लिए कुछ खाना वगैरह दे सकता हूँ, किस लोगों को ये मैं गिफ्ट तरह भी दे सकता हूँ। तो वो सब यूज कर सकते हैं उस डाटा को लेके, राइट। देखो, मेन रीजन टू स्टडी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंड रैंडम बिहेवियर हेल्प्स टू नो हाउ लाइकली डिफरेंट आउटकम आर। एग्जांपल चांस ऑफ गेटिंग हेड, नंबर ऑफ टेल, वो तो हो गया, ठीक है। देखो, हाँ, रियल लाइफ एप्लीकेशन में ना आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को आप कहाँ पर यूज कर रहे हो। देखो, डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग के अंदर ना वो सब आप बेसिकली यूज करते हो। देखो, अब मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के अंदर ना आपके पास बहुत सारा डाटा होगा। ये मतलब देखो, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, कितने सारा यूज है वर्ल्ड पे ना। मतलब बिलियन बिलियन पीपल यूज कर रहे हैं, बिलियन ऑफ लोग यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया आपको। उनके पास बहुत सारा डाटा होगा। उनका कोई रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना वो जब कोई उस डाटा को भी यूज करना चाहेंगे तो उस केस में कैसे करेंगे, वो पूरा डाटा लेंगे क्या। वो कुछ कुछ डाटा को लेकर ही पर्टिकुलर कोई रीजन हो गया है, नहीं तो कुछ कंट्री का डाटा को लेके वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। और कुछ प्रेडिक्शन वगैरह जो भी उनका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो कुछ मॉडल को ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो वो कराएंगे, राइट। तो उस केस पे मशीन लर्निंग वगैरह पे भी यूज हो रहा है, एआई पे भी यूज हो रहा है। आपको पता होगा, आप जब कोई मॉडल को आप डाटा सिखाते हो उस केस पे डीप लर्निंग वगैरह हो गया, क्योंकि डीप लर्निंग तो डाटा हंग्री है ना। तो डीप लर्निंग अंदर आप जब कोई डाटा सिखाते हो तो उस टाइम बहुत सारा डाटा चाहिए, राइट। तो उस केस पे भी आप यूज करते हो। फाइनेंस वगैरह भी है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में आप देखो, बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है, राइट। तो जो प्राइवेट बैंक हो गया, नहीं तो गवर्नमेंट बैंक है, वो चाहते हैं कि हमारे पास और बहुत सारा कस्टमर आए। तो उस केस में भी वो यूज करते हैं। और फाइनेंस केस में आप जब कोई स्टॉक मार्केट वगैरह में यूज करते हो तो जो इन्वेस्टर है ना, जो एग्जाम्पल जीरोधा वगैरह हो गया, ठीक है। तो आईसीसी का जो होते हैं, जो इन्वेस्टर वगैरह होते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर करने के लिए, वो देखते हैं कि हम किस कंपनी में इस पैसा को हम लगाएंगे तो रिस्क एनालिसिस क्या है, मतलब हमारा पैसा तो रहेगा या डूब जाएगा। तो उस केस पे भी वो डाटा को यूज करके वो प्रेडिक्शन वगैरह करते हैं, राइट। मेडिकल साइंस पे भी यूज हो रहा है। कोई एग्जाम्पल कोई डिजीज स्प्रेड हो रहा है, एग्जाम्पल कोविड कोविड में तो कितना लोगों को कोविड हुआ है, कितना लोगों को कोविड नहीं हुआ है, और कितने लोग आप अभी क्योर हो चुके हैं, और कितने लोग अभी मेडिकल में अभी एडमिट हैं, और कितना लोग का डेथ हुआ। आपको पता होगा, एक लाइव एप्लीकेशन था जिसपे आप देख पा रहे थे कि कितना लोग कितना कौन सा कंट्री में आप अभी कितना लोग अब मेडिकल पे हैं, और कितना अभी सफर हुए हैं, और कितना अभी उस डिजीज से निकल चुके हैं। तो तभी आप रिपोर्ट आप उस टाइम आपको दिखा रहा था, तो वो भी वो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ही आपको दिखा रहे थे, राइट। इंजीनियरिंग में भी आप देखते होंगे, इंजीनियरिंग में भी आप कोई सिविल इंजीनियरिंग वगैरह हो गया, ठीक है। उस केस पे भी क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए आप यूज होता है, ठीक है। तो बेसिक चीज में डाटा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ना आप कोई बार चार्ट वगैरह को यूज करके आप इंटर डाटा को आप एक चार्ट के थ्रू आप कोई आपका क्लाइंट को हो गया, नहीं तो ऑथर को आप विजुअलाइज करा सकते हो, राइट। तो इसलिए आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका डाटा साइंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट। मशीन लर्निंग में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत यूज होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सीखने के लिए। देखो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है ना, देखो तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिस्क्राइब्स हाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। देखो, वाई क्या है पहले समझो। एक्स क्या है ना, ऑल पॉसिबल आउटकम। तो एक्स क्या है ना, जब कोई आप टच पॉइंट टच करते हो, इधर हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, राइट। तो
हेड या टेल आएगा तो उसका जो वैल्यू है ना, इधर हेड नहीं तो टेल वन। हम क्या ना बाइनरी फॉर्मेट में बेसिक लेते हैं कि हेड को वन लेते हैं और टेल को जीरो लेते हैं, राइट। तो इधर हेड नहीं तो टेल आएगा, राइट। तो उसको क्या है, उस वैल्यू को हम एक फंक्शन के अंदर हम पास कर देंगे। जो एफ आपको जो दिख रहा है ना, एफ जो आपको दिख रहा है ना, देखो y इज इक्वल टू एफ, एफ है एक्स, राइट। तो एक्स जो है ना, ऑल पॉसिबल आउटकम, ये जो है ना इधर हेड होगा नहीं तो टेल होगा, राइट। तो y क्या है, उसका प्रोबेबिलिटी मतलब 1/2 जो लेंगे ना, y है उसका जो पॉसिबल प्रोबेबिलिटी आउटकम जो है ना, y को आप 1/2 लेते हो और हेड टेल उसका प्रोबेबिलिटी। तो उसको ही आप देखो, एग्जाम्पल हम अलजेब्रा में है ना, हम जब कोई एक वैल्यू को हम निकालना चाहते हैं तो उस टाइम क्या करते थे, एक वेरिएबल को कुछ वैल्यू लेते थे, उसको एक है ना एक फंक्शन के अंदर हम पास कर देते थे। जब भी कुछ एक वैल्यू कुछ वो देता था, राइट। तो हम कुछ एक वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करते थे। तो उस जो वेरिएबल वैल्यू है ना, वो पर्टिकुलर कुछ वैल्यू रिटर्न कर देता है, उसको ही हम वो सेम चीज इसके अंदर इम्प्लीमेंट हुआ है कि एक्स जो है ना आपका जो प्रोबेबिलिटी का जो आउटकम है, इधर हेड आएगा ना तो टेल आएगा, उसको हम क्या कर रहे हैं ना, एक फंक्शन के अंदर पास कर दे रहे हैं। तो फंक्शन क्या कर रहा है ना, हमको एक प्रोबेबिलिटी दे रहा है, इधर 1/2 दे रहा है नहीं तो 1/6 या जो भी कुछ है, ठीक है। वो जो रिटर्न देगा ना, हम उसको वाई को सेट कर रहे हैं। तो उसका टोटल जो फंक्शनलिटी है ना, वाई इक्वल टू एफ एक्स, जो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, फंक्शन मतलब एफ एक्स फंक्शन ले रहे हैं जो कि हो रहा है। तो टाइप कितना है, दो टाइप का है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो कि पीएमएफ है, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो कि पीडीएफ है, राइट। तो पीएमएफ क्या है, व्हेन यू मेक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड पीएमएफ। मतलब आप जब कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को लेके ना, आप जब कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आप दिखाते हो, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, तो उसको ही आप पीएमएफ बोलते हो, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, आप जब कोई ना कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल को लेकर आप जब कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, उसको यहाँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हो, राइट। तो ये दोनों टाइप है। और कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है, दोनों को लेकर आप जो कोई डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाते हो, उसको ही आप कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हो, राइट। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कितने टाइप का है, बेसिकली दो टाइप है। फर्स्ट थिंग है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और दोनों को मिला के जो फंक्शन बनता है उसको बोलते हैं कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो कि सीडीएफ है, राइट। जो कि ठीक है। और देखो अभी हम क्या है ना, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पढ़ाई करते हैं। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है, देखो probability mass function gives the probability of each possible outcome of a discrete random variable। मैं आपको बताया था कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को लेके आप जो भी कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हो, उसको ही आप प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हो। तो इस पे क्या है हो रहा है ना, एक पर्टिकुलरली वैल्यू का जो आउटकम निकल रहा है ना, उसको ही हम डिस्क्रीट, उसको ही प्रोबेबिलिटी मान। ये मैं आपको एक ग्राफ ग्राफ बना के मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये ग्राफ है, ठीक है। ये जो है ना, एग्जाम्पल में अभी चारों ग्राफ में बनाता हूँ। देखो ये जो मैं चाहता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर जो वैल्यू का ना प्रोबेबिलिटी में जाना चाहता हूँ, ये जो प्रोबेबिलिटी इसका, तो उसका मुझे कैसे पता चले, एग्जाम्पल 1/4। ये जो पर्टिकुलरली जो वैल्यू का, ये जो पर्टिकुलर रीजन का जो मैं प्रोबेबिलिटी में करना चाहता हूँ ना, उसको ही हम क्या है ना प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं, पीएमएफ, राइट। ये जो पर्टिकुलर जो वैल्यू है ना, उसको ही हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ही हम बोल रहे हैं। देखो प्रोबेबिलिटी असाइन टू ईच वैल्यू मस्ट बी नॉन नेगेटिव, ये जो वैल्यू है ना नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी मस्ट बी वन, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी है ना मिलकर वन ही होना चाहिए। तो रिक्वायरमेंट टू बी वाई इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू 1/6 इफ एक्स इक्वल टू सी एंड जीरो अदरवाइज। तो वाई जो है होना चाहिए ना, तो इधर 1/6 होना चाहिए। अब जब कोई डाइस को थ्रो करते हो तो उस केस में क्या होना चाहिए ना, इधर 1/6 ऑब्वियसली, क्योंकि टोटल आउटकम क्या है 6 है। तो आपका हर प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या रहेगा, 1/6 ही रहेगा ना, राइट। तो नहीं तो इधर जीरो रहेगा,
बट नेगेटिव नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी मास की फंक्शन के केस में आपका वैल्यू को नेगेटिव नहीं कर सकते हो, बट मिनिमम क्या है ना, जीरो रहेगा, और मैक्सिमम जो भी कुछ आप रख सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है ना, दो टाइप का है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो वो आगे पढ़ाई करेंगे, बट मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बेसिकली क्या है, आप जो कोई पर्टिकुलरली वैल्यू का जब कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप निकालते हो, खासकर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, उसको ही हम क्या है ना पीएमएफ बोलते हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। आपको पता है ना कि ये जो पर्टिकुलरली जो रीजन का ना पर्टिकुलर वैल्यू का आप जब प्रोबेबिलिटी निकालोगे, उसको ही आप क्या है ना प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हो, राइट। अभी देखो क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है। क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिव्स द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल टेक्स वैल्यू लेस देन और इक्वल टू द गिवन रेंज। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में क्या है, आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू का आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप दिखाते हो, बट क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है ना, एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो 4 से 1 तक, मतलब 4 से छोटा वाला जितने भी होगा, 0 तक, मतलब 4 से अप टू 0 तक, नहीं कि 4 से आगे, मतलब 4 से आगे वाला आप नहीं लोगे, 4 से पीछे तक जितने भी ए है, मतलब एक्स फोर, एक्स इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 0, मतलब 0 से अप टू आपका जो वैल्यू है, मतलब एक्स ग्रेटर देन 4 है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो आप 4 से 0 तक, मतलब छोटा वाला वैल्यू को आप एडिशन कराओगे, उसका प्रोबेबिलिटी जितना भी निकलेगा, आप उसको ही आप सीडे बोलते हो, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, राइट। आपको मैं इसको दिखाता हूँ, देखो व्हेन x is equal to 4 you only find the y axis probability of 4 pmf, but cdf you only find the y axis less than the 4। देखो मैं इस पे क्या है ना, मैं 4 लेता हूँ, राइट। तो 4 जब ले रहा हूँ ना, देखो इसका 2 है, 2 है मतलब 1/6 है। जब 3 हो रहा है ना, देखो अभी 3 हो रहा है, ए पर है ना, 3 है हो रहा है, देखो अभी ये 3 है, राइट। तो इसका क्या है, 3/4 है, राइट। जब मैं इसको ले रहा हूँ 5, 5 में 6, 6 मतलब 2/4 है, राइट। और ये क्या है, 7, 7 मतलब 6, तो 1/6 है, राइट। तो आप उस पे करके ही आप देख सकते हो। तो ये जो है ना क्युमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन है। तो मास फंक्शन में आप पर्टिकुलरली वैल्यू को लेते हो, पर्टिकुलर वैल्यू का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हो, और क्युमुलेटिव में आप जो पर्टिकुलर वैल्यू का जो रेंज है, उस रेंज से छोटा वाला जितना भी है आप उसको लेते हो। देखो अभी क्या है, हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो पिछला में हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और क्युमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन हम पढ़ाई किए थे। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है, जो कि हमारा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को लेके आप जब कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप बनाते हो ना, उसको ही आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आप बोलते हो, राइट। तो आपको इमेज में मैं आपको मैं इमेज दिखाता हूँ, आप देखो इस टाइप का जो आएगा ना, मतलब कोई बार चार्ट वगैरह नहीं है, कंटिन्यूअस है, मतलब कंटिन्यूअस रेंज के अंदर है, राइट। तो उसको ही आप बोलते हो कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, राइट। तो उसका जो होगा ना प्रोबेबिलिटी ए एक्स लेस देन बी, तो वो जो रेंज है ना, ये बी फंक्शन एक्स डी एक्स, मतलब ये जो है ना, ये प्रोबेबिलिटी जो फंक्शन है, जो रेंज रहेगा ए से बी तक रहेगा। ए से बी तक का मतलब ये जो है मिनिमम वैल्यू है, और बी जो है मैक्सिमम वैल्यू है, राइट। तो उसको लेके आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आप निकालते हो। देखो ये कॉमन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, उसका क्या ना एक लिमिट लेके आप पीडीएफ जो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आप निकाल सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जानना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है, क्युमुलेटिव डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले अभी हम देखते हैं कि डेंसिटी एस्टिमेशन क्या है, राइट। देखो डेंसिटी एस्टिमेशन क्या है ना, तो डेंसिटी एस्टिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द प्रोबेबिलिटी
डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल फ्रॉम ऑब्जर्व डाटा। डेंसिटी एस्टिमेशन क्या है ना, आप जब कोई पीडीएफ का रैंडम वेरिएबल को लेके आप जब कोई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आप निकालते हो, उसको ही आप क्या ना डेंसिटी एस्टिमेशन बोलते हो। तो डेंसिटी एस्टिमेशन बेसिकली कहाँ पर यूज हो रहा है, तो डाटा विजुअलाइजेशन वगैरह हो गया, नहीं तो आउटलायर डिटेक्शन वगैरह, जब कोई आप बॉक्स प्लॉट वगैरह यूज करके ना आप आउटलायर डिटेक्शन करते हो, तो उस टाइम आपका डेंसिटी एस्टिमेशन चाहिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। मशीन लर्निंग में तो बेसिक चाहिए प्रोबेबिलिटी एस्टिमेशन, जो कि करके चाहिए डिसीजन मेकिंग। आप जब कोई येस नो का कोई एग्जांपल डिसीजन लेते हो, तो उस टाइम भी आपको देखना चाहिए। तो रियल एप्लीकेशन में आप कोई फाइनेंस में स्टॉक प्राइस बिहेवियर हो गया, हेल्थ केयर में डिजीज पैटर्न एनालिसिस हो गया, इंजीनियरिंग में कोई सिग्नल प्रोसेसिंग हो गया, स्पीच एंड इमेज प्रोसेसिंग वगैरह में भी आप यूज करते हो, राइट। तो डेंसिटी एस्टिमेशन के हम दो टाइप के हैं, एक पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक। मैं आपको बताऊंगा अभी कि पैरामीट्रिक क्या है, नॉन पैरामीट्रिक क्या है। देखो, पैरामीट्रिक क्या है ना, पैरामीट्रिक डेंसिटी एस्टिमेशन इज a statistical method in which we assume that the data flow a specific probability distribution such as normal, binomial, Poissons। क्योंकि जो पैरामीट्रिक डेंसिटी एस्टिमेशन है ना, उसके अंदर आप क्या ना मीन लेते हो और स्टैंडर्ड डिविएशन लेके ही आप उसका पैरामीट्रिक डेंसिटी एस्टिमेशन आप निकालते हो। जो कि नॉन पैरामीट्रिक में आपको टोटल पॉइंट वैल्यू को आपको लेना होता है, जो कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को आपको लेना होता है। बट पैरामीट्रिक में आप ओनली फॉर मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन को लेते हो। बट मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली कहाँ पर यूज है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जो कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पॉइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसके अंदर ही ज्यादातर यूज हो रहा है। जो कि उस पर फिक्स्ड सेट पैरामीटर है। द गोल इज टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस पैरामीटर यूजिंग द गिवन डाटा। देखो, आप नीचे वाला इमेज पे आप देख सकते हो, उस पर क्या है, मीन ले रहा है, राइट। देखो, इस पे मीन ले रहा है और स्टैंडर्ड डिविएशन ले रहा है। स्टैंडर्ड डिविएशन लेके वो क्या कर रहा है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल बता दिखाता हूँ। देखो, इस पे क्या है, मतलब मीन तो ऑब्वियसली चाहिए, राइट, और स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन भी चाहिए। विदाउट टू मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन के थ्रू ना आप उसको ही आप बेसिकली जो प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना ना, उसको ही आप पैरामीट्रिक डेंसिटी एस्टिमेशन बोल रहे हैं, राइट। तो नीचे वाला फॉर्मूला को देखिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। 1/σ 2 पाई स्क्वायर रूट टू ई एक्सपोनेंशियल 1 - 1/2 x माइनस म्यू। म्यू जो है ना, पॉपुलेशन मीन है, राइट। तो डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर, जो कि ये फॉर्मूला है। नॉन पैरामीट्रिक एस्टिमेशन हम देखते हैं। नॉन पैरामीट्रिक एस्टिमेशन इज a statistical method used to estimate the probability density function of a random variable without assuming any specific form of the underlying distribution. Instead of estimating a fixed set of parameters to density estimating directly from the data, allowing the shape of the distribution to be flexible and data driven. In parameter use the mean and standard deviation। Obviously क्योंकि parameter density estimation में आप मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन को यूज करते हो, और नॉन पैरामीट्रिक में आप ओनली कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, जो कि पॉइंट वैल्यू को आप ज्यादातर लेते हो, राइट। तो एडवांटेज क्या है, इट डज नॉट रिक्वायर द असम्पशन ऑफ स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अंदर क्या है ना, कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर नहीं है। इट रिक्वायर मोर डाटा टू अचीव एक्यूरेट एस्टिमेट। तो नॉन पैरामीट्रिक के अंदर ना, जो कि आप केडी वगैरह यूज करते हो, कॉर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन, जो कि नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। नॉन पैरामीट्रिक में आप केडी लेते हो, केडी लेके ना आप उसको क्या है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हो, राइट। जो कि उसमें बहुत सारा डाटा चाहिए, जो कि केडी वगैरह यूज करके ना नॉन नॉन पैरामीटर एस्टिमेशन आप बना सकते हो, क्योंकि नॉन पैरामीट्रिक एस्टिमेशन के अंदर ही केडी यूज होता है। जो कि देखो, अभी क्या है ना, कॉर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन केडी। तो कॉर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन क्या है, नॉन कॉर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन इज ए नॉन पैरामीट्रिक डेंसिटी एस्टिमेशन technique used to estimate the probability density function pdf of a random variable by smoothing each data point using the kernel function on combining them। तो उसके अंदर क्या है ना, आपको डिफरेंट डिफरेंट जो
कर्नेल का जो फंक्शन है, जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का जो होता है ना, तो उसको क्या है ना, आपको कंबाइन करके क्या है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये हो गया एग्जाम्पल, और एक है, राइट, और एक है, और एक है, और एक है। ये जो है ना, इसके अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, और ये इसके अंदर भी आ रहा है, इधर और इसके अंदर। देखो ये जो है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है ना, नॉन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का, ये क्या है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, राइट। इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये देखो, ये सब क्या है, आपका डाटा पॉइंट है, राइट, डाटा पॉइंट है। अब जब कोई उसका प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब आप बनाओगे ना, तो उसका जो डाटा का जो विजुअलाइजेशन होगा इस तरह से होगा, राइट। जब कोई आपको डेंसिटी एस्टिमेशन जब नॉर्मलाइज हो जाएगा, नॉर्मलाइज होने के बाद कैसे होगा, तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगा, तो आपका 95% के अंदर रहेगा, जो कि आपको दिखाएगा ना इस टाइप का, जो कि आपका जो रहेगा, जो कि इसी टाइप का रहेगा, राइट। जो कि ये म्यू होगा, मतलब मैक्सिमम जो हो रहा है ना, मैक्सिमम लाइक्हुड वाला, इसके अंदर क्या है ना, 95% रहता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि आपको कॉर्नल डिस्ट्रीब्यूशन, आपको नॉन पैरामीट्रिक वगैरह यूज करते हो, तो उस टाइम तो बेसिकली गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली यूज्ड इन केडी every point to make mean Gaussian distribution, same 2y Gaussian distribution are to make one Gaussian, this is your distribution। तो आप जब कोई गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह लेके ना, तो आप केडी वगैरह इंप्लीमेंट हो, तो केडी क्या है ना, आप डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंबाइन करके आप एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप बनाते हो, इसीलिए ही आप केडी यूज करते हो। और केडी का क्या है ना, अब जब कोई बहुत सारा डाटा आएगा, तो उसको जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप जब करोगे ना, तो जो डाटा जो होगा ना, तो वो अच्छा कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखाएगा। तो आप जब केडी यूज करोगे, तो ऑटोमेटिकली जितने बहुत सारा डाटा होगा, तो वो ऑटोमेटिकली क्या है ना, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इसीलिए ही आप हम क्या है ना, केडी बेसिकली यूज करते हैं नॉन पैरामीट्रिक केस में। और पैरामीट्रिक केस में आपका मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन, ये दोनों को लेके आपको जब कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह आप बनाते हो, जो कि उस पे आप सिंगल वैल्यू लेते हो, बट रियल लाइफ में आपको कोई पैरामीट्रिक की डेंसिटी एस्टिमेशन बनाने का डाटा मिल जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द केस में, रियल केस में आपको पॉइंट वैल्यू भी मिलेगा। तो पॉइंट वैल्यू जब मिलेगा ना, तो उस टाइम आपको केडी ही यूज करना होगा, राइट। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि इतना ही था इस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। वीडियो में हम क्या है ना, बेसिक में आपको बताया कि पीएमएफ क्या है, पीडीएफ क्या है, डेंसिटी एस्टिमेशन वगैरह, पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक, और केडी, कॉर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन, वो सब कैसे प्लॉटिंग करके, उस सब बारे में मैं डिस्कशन कर रहा था। तो क्या है ना, आप जब कोई क्या है ना, बेसिक आपको जब कोई मशीन लर्निंग में ना आप डाटा को ट्रेनिंग कराते हैं, तो बेसिक आपको मोस्ट ऑफ द सैंपल डाटा को आप उठा के ना, आप उसको नॉर्मलाइज बेसिकली करते हो, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको ना कैसे नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, उसका क्यू क्यू प्लॉट क्या है, और उसके साथ क्यूटेसिस वगैरह क्या है, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन जो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आ रहा है, लॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और उसके साथ हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब भी हम डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉग ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, स्क्वायर ट्रांसफॉर्मेशन, स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन, एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्मेशन, वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके आपको
लॉग ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह यूज करके आप कैसे डाटा को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, वो प्रैक्टिकल करके भी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट वीडियो। तो आप देखिए और